जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। इस प्रकार दास पिछले एपिसोड में इस बात को रखा था श्री रामचरितमानस से कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष तक तपस्या में लीन रहे और जब तपस्या खुली तो शिव जी राम नाम का स्मरण किया और राम नाम के स्मरण करने के बाद फिर जब वहां पर माँ भवानी ने देखा कि शिव जी जाग गए तो भवानी जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने स्थान दिया। दास बताया था कि उसी समय दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से जोग समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब आगे देखिए, कहता है कि नहीं को जिस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहे मद नाही। कहते हैं कि दक्ष को जब इतना बड़ा पद मिल गया, ओहदा मिल गया, तो आगे कहते हैं कि जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिनको प्रभुता पाकर मद न हो, घमंड न हो। दक्ष के साथ भी वैसा ही हुआ। इधर देखिए आगे कहते हैं कि दक्ष ने जब इतना बड़ा पदवी पा लिया तो उनको मन में कुछ इच्छा हुई, जिसके कारण सब मुनियों को बुलाया और बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करने लगा। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, गिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सबका विमान सजा कर जा रहा था। केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन का नहीं। तो सती जी जब राम कथा शिव जी कह रहे थे, उस समय इस विमान को देखने लगी और देखने के बाद देखा कि आकाश में अनेक विमान सुंदर देव सुंदरियां मधुर गीत गा रही और जा रही है। तो फिर उनको लगा कि आखिर ये क्या है, तो शिव जी से पूछ बैठी। शिव जी ने बताया कि आपके पिताजी एक बहुत भारी यज्ञ करवा रहे हैं और सारे लोग जिनको भी उन्होंने निमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है, सारे लोग जा रहे हैं। तो सती के मन में बड़ा ही ये लगा कि हमारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो हमें जाना चाहिए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना किया, आदर सहित पूछा कि मैं भी देख आऊं। पिता भवन उत्सवे परम, जाओ प्रभु यीशु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखने सोई। लेकिन शिव जी ने कहा, तुमने तो बात अच्छी कही। देखिए स्त्रियों का, थोड़ा माताओं का ये स्वभाव होता है कि पिता के घर जाने का मन बहुत करता है। लेकिन शिव जी ने कहा कि ये बात तो पसंद आई, लेकिन मुझे यक्ष महाराज जी ने न्योता नहीं दिया है और बिना न्योता दिए किसी के घर जाना उचित नहीं है। किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया, सब लड़कियों को न्योता दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हम सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अभी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेही रहेगा और न ही मान मर्यादा ही रहेगा। तो इस प्रकार शिव जी मना करते हैं। लेकिन आगे ऐसे कहा गया है
कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलऊं संदेहा। यद्यपि कहा गया है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, ये चार के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ये शिव जी वाणी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपको बुलाया नहीं गया है, जहां पर लोग विरोध मानता है वहां जाना उचित नहीं। शिव जी के लाख समझाने के बाद भी ये मां सती नहीं मानती है, तो शिव जी समझ गए कि अब इन्हें किसी प्रकार वहां बैठाना ही होगा, तो मुख गणों को साथ देकर विदा कर देते हैं। अब भवानी जब दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत मुंह भी नहीं दिखाया, मुंह छिपा लिया, लो कुछ बोला नहीं। केवल एक सादेर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माता ही आदर सहित मिली, और भगनी यानी बहन लोग तो बड़ा ही मुस्कुराकर मिली। देखिए, कोई किसी के घर जाता है, मिलने का भी ढंग होता है। कोई यदि कहे कि अच्छा आप भी आ गए, तो इस प्रकार यदि उसको थोड़ा सा अपमान युक्त वाणी लगता है, तो लगता है कि जैसे हमको बुलाया नहीं गया था, अगला जान रहा है कि बुलाया नहीं गया, तो बहुत मुस्कुराकर उन लोग मिली कि बिना बुलाए आई है। तो ये भवानी को बहुत खराब लगा। पिता ने तो उसको भगत भी नहीं पूछा। तब शिव जी को जो कहा था वह उसको समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग, चूंकि 87,000 वर्ष शिव जी ने सती को त्याग दिया था, वो तो दुख था ही, और इधर पिता का अपमान, उतना दुख से बहुत ज्यादा दुखित हो गई, क्योंकि उतना दुख तो पति परित्याग का कारण से भी नहीं हुआ था। तब जो है से उनको असह्य महसूस हुई। इस प्रकार वो अपनी माता से बोली कि हे माँ, मैं भी पिता के जग को दर्शन करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसे भी कहा गया कि संसार में अपनी मर्यादा का अपमान सबसे बड़ा कठिन होता है। तो जब वो जाती है जग में, तो देखते हैं कि सभी देवताओं का स्थान है बैठने का, लेकिन शिव जी के लिए कहीं पर जगह नहीं है। तो जब ये देखी तो उनके हृदय में बहुत बड़ी क्रोध हुई। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभी ही हठी हट की, तब बोली बचन सक्रोध। वो पूरी सभा को डांट कर बोली कि जो शिव जी का अपमान हुआ है, इसका फल तुम लोगों को सामने भी तुरंत मिलेगा। जिसने भी शिव अपमान को आंखों से देखा है या कानों से सुना है, जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और नहीं तो कान मुंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरे यह शरीर दक्ष के ब्रिय से ही उत्पन्न है। इस प्रकार वो क्रोध से जल उठती है और अपनी जोग अग्नि में अपना शरीर को भस्म कर डालती है। और जब ये बातें पता चला, पूरी सभा में भगदड़ मच जाती है। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तो भृगु ऋषि वहां पर आते हैं और जग की रक्षा करते हैं। और इसी प्रकार जब शिव जी को ये बात पता चलता है, तो वीरभद्र वो क्रोध में आकर वीरभद्र को भेजा,
और वो वीरभद्र आकर पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डालता है। वो भृगु ऋषि से भी यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाती है और सबको यथोचित दंड देता है। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुई। वो जो वीरभद्र आए वो पूरे दक्ष के मुंड को बिल्कुल इस तरह पेड़ की जड़ की तरह उखाड़ के और यज्ञशाला की आहुति में दे डाला। इस प्रकार दक्ष का अंत हो जाता है, यज्ञ विध्वंस हो जाता है और सती अपने शरीर को जो अग्नि में भस्म कर डालती है। लेकिन भस्म करते समय सती ने भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म तक शिव जी के चरण में अनुराग बना रहे। अब देखिए ये कथा यहीं पर रुकती है कि उन्होंने ऐसा वर मांगा। आगे की कथा में हम देखते हैं कि इसी कारण सती का अगला जन्म हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में प्राप्त होता है। और जब से पार्वती हिमाचल के घर जन्म लेते हैं पूरे हिमाचल में आनंद ही आनंद है। और ये बातें जब श्री नारद मुनि को पता चला तो वो चूंकि कौतुकवश मजाकियल टाइप के देव हैं, वे पर्वतराज के घर पहुंच जाते हैं, हिमाचल के घर। और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उनका उत्तम भाषण दिया। तो इस प्रकार फिर वो पर्वतराज के घर पहुंचते हैं और राजा हिमाचल ने उनको अपने पुत्री के जन्म के कारण जो खुशी है बांटते हैं, अपनी पुत्री को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। कहते हैं इनकी भाग्य रेखा दिखा जाए। तो नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ना सुंदर सहज सुशील सयानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, नाम उमा अंबिका भवानी, कह मुनि बिहसी गुण मृदु बानी। इनका उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। देखिए माँ पार्वती अभी भवानी हुई नहीं है, लेकिन एक नारद मुनि के द्वारा भविष्यवाणी यानी भव की अर्धांगिनी भवानी उन्होंने इशारा कर दिया कि ये भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। उन्होंने आगे बताया भी इनका सुहाग सदा अचल रहेगा, पतिव्रत रूप पे स्त्रियों में इनका स्थान प्रथम रहेगा। इस प्रकार नारद मुनि ने माँ पार्वती के भवानी बनने की इशारा भी कर देते हैं। कहते हैं हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, इसमें 2-4 अवगुण है, वह भी तू सुन ले। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, ये गुण उनके हाथ की रेखा उनके पति के बारे में बता रहा है। तो खैरदास अभी तक इसी बात को यहाँ पर रखा कि माँ भवानी के भविष्य, माँ पार्वती का भविष्य नारद मुनि द्वारा देखा गया और उनके सारे गुणों को बखान किया गया। इशारा में बता दिया गया कि माँ भवानी बनेंगी, अर्थात भगवान भव यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। बस कथा को आज यहीं पर विराम दास देता है। आप जिससे हाथ जोड़कर विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यही विनती है। और इस कथा को सुने, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। जिनके भी कान में कथा जाती है सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु यही बार बार विनती करता है। आईने वाणी से अपने शब्दों को समेटते हुए आप जी के चरणों में प्रेम भरा जय श्री राम।